खुलेआम नई दिल्ली विधानसभा के अंदर उनका कैंडिडेट जो है वो चादरें बांट रहा है। कॉलोनी के अंदर जूते बांटे गए हैं, एक और कॉलोनी में जैकेट्स बांटी गई है, पैसे बांटे गए, चश्मे बांटे जा रहे हैं। साफ जाहिर है कि लोकल डीएम मिला हुआ है। डीएम मिला हुआ है। हमने आज फिर से रिक्वेस्ट की कि डीएम को सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। समस्या सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने 7 तारीख की डेट को रिवर्ट कर दिया था, 6 कर दिया था बस। नॉमिनेशन फाइल करेंगे आप कब तक? 15 को करेंगे। लास्ट डेट में हमारी आदत है फॉर्म भरने की, तो लास्ट डेट मार दिया आप। बिल्कुल। बीजेपी के एमपीज के यहाँ एक एमपी के यहाँ 30-30, 40-40 वोट बनने के लिए पिछले 15-20 दिन में एप्लीकेशंस डाली गई हैं। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में कोई भी एक भी गलत वोट बनने नहीं दिया जाएगा और उसकी एक एक वोट की बहुत डीप इंक्वायरी करके ही कोई भी एक्शन लिया जाएगा। हमने सुबह ही टाइम मांगा था और अभी आने के जस्ट पहले हमारे पास उनका फ़ोन आया और उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें मिलने के लिए बुलाया। इसके लिए हम चुनाव आयोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि चुनाव आयोग ने अवध ओझा जी के वोटर को शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं और उनका वोट बन जाएगा दिल्ली में और वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे। इसके लिए भी मैं चुनाव आयोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने चुनाव आयोग को बताया कि किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के एमपीज़ के यहाँ एक एमपी के यहाँ 30-30, 40-40 वोट बनने के लिए पिछले 15-20 दिन में एप्लीकेशंस डाली गई हैं। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में कोई भी एक भी गलत वोट बनने नहीं दिया जाएगा और उसकी एक एक वोट की बहुत डीप इंक्वायरी करके ही कोई भी एक्शन लिया जाएगा। और तीसरा था कि खुलेआम नई दिल्ली विधानसभा के अंदर उनका कैंडिडेट जो है वो चादरें बांट रहा है। कल किदवई नगर में चादरें बटी है, एक कॉलोनी के अंदर जूते बांटे गए हैं, एक और कॉलोनी में जैकेट्स बांटी गई है, पैसे बांटे गए, चश्मे बांटे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लोकल डीएम की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने कहा इससे ये साफ जाहिर है कि लोकल डीएम मिला हुआ है और लोकल डीएम मतलब जब खुलेआम चादरें बट रही हैं, चादरों के ट्रक आ रहे हैं, दोपहर के टाइम में चादरें बट रही हैं, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है लेकिन डीएम को दिखाई नहीं दे रहा है। इससे ये साफ जाहिर है कि डीएम मिला हुआ है। हमने आज फिर से रिक्वेस्ट की कि डीएम को सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और ये सब गैर कानूनी एक्टिविटीज़ बंद की जाए। इसमें भी चुनाव आयोग ने हमें आश्वस्त किया है कि ये सब एक्टिविटीज़ बंद की जाएंगी। तो हम चुनाव आयोग का उनके रिस्पांस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमारे साथ हैं अवध ओझा। सर क्या कहना चाहें, क्या समस्या, क्या आप पढ़ते हैं? मैडम प्लीज, क्या समस्या? छोटी सी बात थी सर, क्या कुछ बातचीत हुई? बस मैं ये कह रहा हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है हमारी बात को सुना। कोई तो समस्या थी जो आप यहाँ आए थे? समस्या सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने 7 तारीख की डेट को रिवर्ट कर दिया था, 6 कर दिया था बस। तो उन्होंने उसे वापस ले लिया। तो आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है, बहुत खुश है। आप नॉमिनेशन भर पाएंगे? नॉमिनेशन फाइल करेंगे आप कब तक? 15 को करेंगे। 15 को करेंगे जी। नॉमिनेशन कब तक आपका वोटिंग लिस्ट में नाम शिफ्ट होने की उम्मीद है? क्या कुछ कहा गया? हाँ बिल्कुल, हमें आश्वासन दिया गया है, वो करेंगे। नहीं, तो कब तक? क्योंकि 17 तारीख तक ही तारीख दी गई है। 14 को मेरा वो टाइम है, 14 को करेंगे। सर 14 को वोटर कार्ड बन जाएगा। अवध जी 13 तारीख आज हो चुकी है, तो कल आप अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं? कल मुझे कार्ड मिलेगा, परसों करेंगे। परसों मिलेगा। कहीं चूक हो गई लग रहा है, कहीं कोई चूक नहीं हुई थी। आपकी तरफ से देरी कर दी आपने इतना। कहाँ देरी, लास्ट डेट में हमारी आदत है फॉर्म भरने की, तो लास्ट डेट लगता है मार दिया आप। बिल्कुल। तो हमारी तरफ से कोई चूक नहीं थी। हालांकि मैं इलेक्शन कमीशन को थैंक यू बोलूँगा। 6 जनवरी का क्या मसला था सर? ये तो मुझे पता नहीं, आप इन्हीं लोगों से पूछो। बिल्कुल जानकारी नहीं, मुझे इतनी जानकारी थी कि नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक वो आपके फॉर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो उसी हिसाब से हमने 7 तारीख को जमा किया। तो अब आप परसों अपना नामांकन दाखिल करेंगे? जी बिल्कुल। मतलब 15 तारीख को आप नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं? ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। तो हमारे साथ अभी अवध ओझा थे और जिस तरह से अवध ओझा ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने एक आदेश पारित किया कि नॉमिनेशन की जो वोट ट्रांसफर करने की जो तारीख थी वो 7 जनवरी थी, उसको 6 जनवरी कर दिया गया था। तकनीकी रूप से ये जो डेट का ट्रांसफर हुआ था उसके कारण ये इनका वो ट्रांसफर नहीं हुआ था, तो उसमें ये फिर जो चुनाव नहीं लड़ पाते। लेकिन अब
अब चुनाव आयोग ने इनकी मांग को स्वीकार कर लिया है, अवध ओझा की मांग को स्वीकार कर लिया है। अब जो है उनके जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अब जो जिस कारण जो है अभी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा और अवध ओझा इस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ इलेक्शन कमीशन के पास आए हुए थे और उन्होंने उनसे मुलाकात की और उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ने कहा उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है। मैं रंजय कुमार, नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।